जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का नारा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी नारे के पीछे खेला जा रहा है अब तक का सबसे खतरनाक फाइनेंशियल गेम, जिसमें आपकी, मेरी और हमारे बाप दादाओं की पूरी जमा पूंजी एक प्राइवेट बिजनेसमैन को बचाने में लगाई जा रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये सच्ची कहानी है उस एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जो हर मिडिल क्लास भारतीय का आखिरी सहारा मानी जाती है। जिस एलआईसी में हम सब ने अपने बुढ़ापे का भरोसा रखा है, वही एलआईसी अब बन गई है मोदी सरकार के कॉर्पोरेट मिशन का फाइनेंशियल एटीएम। भारतीय मीडिया जहां अडानी मोदी के रिश्ते पर चुप है, वहीं अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ऐसा खुलासा किया है जिससे प्रधानमंत्री मोदी की क्लीन गवर्नेंस की पोल बुरी तरह खुल गई है। पत्रकार रवि नायर और प्रांशु वर्मा ने इस अखबार में एक विस्फोटक रिपोर्ट छापी है, जिसमें दस्तावेजों के साथ ये दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय यानी निर्मला सीतारमण का ऑफिस और नीति आयोग के अधिकारियों ने एक गुप्त मीटिंग की और उस मीटिंग में तय हुआ कि एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया जाएगा। अब जरा ये आंकड़ा भी सुन लीजिए। 3.9 बिलियन डॉलर यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए, इतना पैसा उस कंपनी में लगाने की प्लानिंग हुई, जिसके मालिक पर अमेरिका में फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप है। जी हाँ, अडानी ग्रुप, जो पहले ही कई बार शेयर मार्केट में गिर चुका है, और अब उसे बचाने के लिए सरकार ने जनता के भरोसे को भी दांव पर लगा दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की मीटिंग में यह तय हुआ कि एलआईसी 3.4 बिलियन बॉन्ड्स और 507 मिलियन इक्विटी में निवेश करेगी। मतलब साफ है, एक सरकारी संस्था जो जनता के भरोसे से चलती है, वो अब एक प्राइवेट कंपनी को बेल आउट देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब सवाल यह है कि भारत सरकार को किसने अधिकार दिया कि वो हमारे टैक्स से बने फंड और एलआईसी की जमा पूंजी को किसी बिजनेसमैन को उठाकर यूं ही दे दे? क्या सरकार की जेब में खुद का पैसा है? नहीं, सरकार का हर रुपया हम सबकी जेब से निकलता है, टैक्स के रूप में। एलआईसी की हर पॉलिसी में जमा एक एक पैसा किसी गरीब किसान, किसी मिडिल क्लास बाप या किसी माँ के पसीने की कमाई है, जो अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। और अब वही पैसा राजनीतिक मित्रों के साम्राज्य को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खबर हमारे देश के हर अखबार की हेडलाइन होनी तो चाहिए थी, हर चैनल पर बहस होनी तो चाहिए थी, लेकिन हमारे गटर मीडिया को फुर्सत कहाँ है। वो तो दिन रात बस मोदी जी ने किसे गले लगाया, कौन सा पुल बनकर तैयार हुआ और मोदी जी की 56 इंच की मुस्कान जैसे शो दिखाने में व्यस्त है। शर्मनाक बात यह है, विदेशी मीडिया यानी वॉशिंगटन पोस्ट हमारे देश की सरकार के गुप्त सौदे का पर्दाफाश कर रही है, और हमारे अपने मीडिया हाउस इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है, एलआईसी ने अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं। बाकी पैसा फेज वाइज यानी धीरे धीरे लगाने की प्लानिंग है। मतलब प्लान पूरा इम्प्लीमेंट होना बाकी है, लेकिन एलआईसी का ट्रस्ट पहले ही टूट चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का असली लाभार्थी आम जनता नहीं बल्कि मोदी जी के परम मित्र हैं। उनका तंज साफ था, 30 करोड़ एलआईसी पॉलिसी धारकों की गाड़ी कमाई अब दोस्त की जेब भरने के लिए लगाई जा रही है। खड़गे ने सवाल किया कि जब 2023 में अडानी के शेयरों में 32% की गिरावट आई, तो फिर एलआईसी और एसबीआई से 525 करोड़ रुपए अडानी के एफपीओ में क्यों लगवाए गए? क्या ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? क्या ये जनता के भरोसे की खुली लूट नहीं है? आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि जब अडानी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, उनके शेयर गिरे, तब मोदी सरकार ने उन्हें बचाने के लिए एलआईसी का पैसा इस्तेमाल किया, वो भी चुपचाप। उन्होंने कहा कि करीब 300 करोड़ लोगों का पैसा एक दोस्त को बचाने में लगा दिया गया, और देश की मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। एलआईसी कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं, ये देश के हर आम आदमी का भरोसा है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी एलआईसी थी, मोदी सरकार है, एलआईसी अब भी है, कल कोई और सरकार आएगी, एलआईसी तब भी रहेगी। लेकिन अगर आज एलआईसी जैसी संस्था को सरकार की पॉकेट बुक बना दिया गया, तो सोचिए आने वाले समय में क्या बचेगा। क्योंकि एक बार जनता का भरोसा टूट गया, तो फिर कोई दोबारा एलआईसी में निवेश नहीं करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन में लिखा गया, इंडिया प्लान्स 3.9 बिलियन डॉलर्स टू हेल्प मोदीज मुगल अलाय आफ्टर यूएस चेंजेस। मोदीज मुगल अलाय यानी मोदी के मुगल अडानी। जो शब्द बीजेपी विपक्ष के लिए इस्तेमाल करती है, वही
अब विदेशी मीडिया मोदी सरकार के लिए कर रही है। ये अपने आप में एक राजनीतिक व्यंग्य है और एक नैतिक शर्म भी। ये मामला सिर्फ एक बिजनेस डील का नहीं है, ये उस भरोसे का मामला है जिसे करोड़ों भारतीय हर महीने अपनी सैलरी से जोड़ते हैं। एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों में हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोग हैं। इनमें मोदी के समर्थक भी हैं और आलोचक भी। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ राजनीति का नहीं, ईमानदारी का भी है, विश्वास का भी है, उस सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट का है जिसे सरकार ने अब तोड़ दिया है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि घोटाले इसलिए नहीं हुई क्योंकि खबरें बनी ही नहीं। पहले कोलगेट, 2G, कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले टीवी पर जोरों शोरों से दिखाए जाते थे, 000 बताकर। अब वही जीरो मीडिया की सच्चाई बन गया। जीरो कवरेज, जीरो सवाल, जीरो जवाब। इस खबर को आप किसी पार्टी की आलोचना मत समझिएगा। ये सवाल किसी मोदी या अडानी का नहीं है। ये सवाल आपके पैसों का है, आपके भविष्य का है और उस भरोसे का है जो आपने एक सरकारी संस्था पर किया। अगर आज एलआईसी का पैसा किसी मित्र को बचाने में लग सकता है, तो कल आपका पीएफ, आपका टैक्स, आपका बैंक बैलेंस किसे बचाने में लगेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। एलआईसी सिर्फ बीमा नहीं, ये देश का भरोसा है और अगर ये भरोसा टूट गया तो फिर कोई भी सुरक्षा नहीं बचती। आपको क्या लगता है, एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनी में लगाना सही है? क्या सरकार को जनता की जमा पूंजी से खेलना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये खबर आपको कोई गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा।